की सबसे बड़ी सियासी जमात ने दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। कप्तान के ऐलान पर मुल्क भर में बिला ताखिर अमल दरामद होने लगा। सूबे पंजाब और सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफे आना शुरू हो गए। पार्टी कायद के हुक्म पर सिंध से मुंतखब होने वाले PTI अरकान असेंबली ने अब तक पार्टी के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान को तमाम अरकान के इस्तीफा मौसूल हो गए। इस हवाले से उन्होंने बताया कि सिंध असेंबली में मौजूद तमाम 26 अरकान ने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि कप्तान जब हुक्म देंगे इस्तीफा सिंध असेंबली में जमा करवा देंगे। ये नशिस्तें इमरान खान की अमानत है। दूसरी जानिब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफा देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर इकबाल शाह ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। आमिर इकबाल शाह ने स्पीकर पंजाब असेंबली के नाम इस्तीफा तहरीर करते हुए कहा कि पार्टी पॉलिसी के तहत असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होता हूँ। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।